दूर एक बड़े से जंगल में टुनटुनी अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी और उसकी मम्मा घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। टुनटुनी जाकर दरवाज़ा खोलती है। सामने अपनी नानू को देखकर टुनटुनी की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। नानू, मम्मा, नानू आई है। मेरी टुनटुनी, मैं अपनी टुनटुनी बेटी से इतने दिनों से नहीं मिली, बहुत उदास हो गई थी मैं। टुनटुनी अपनी नानू को घर के अंदर ले जाती है। फिर रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटी, ये लो पैसे और जल्दी से कबूतर अंकल की दुकान से आधा लीटर दूध ले आओ। टुनटुनी, मेरी बेटी, जल्दी आना दूध लेकर। मैं बहुत थकी हुई हूँ बेटा, और मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। माँ, मैं आपको चाय के साथ सर दर्द की गोली दूंगी, फिर देखना सर का दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। टुनटुनी अपनी दूध की बाल्टी लेकर कबूतर अंकल की दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में चमकीली कौवी का घर आता है। उसका शरारती बेटा पतलू कौवा घर के बाहर ही बैठा हुआ था। जब टुनटुनी पतलू के घर के सामने से गुजरने लगती है तो पतलू उसे रोक लेता है। रुको, मुझे जाने दो, मेरी नानी आई है। मुझे दूध लेकर जल्दी जाना है घर। दूसरी तरफ से गुजरो, मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है, हमारे घर के सामने वाले रास्ते से ना गुजरा करो। ये रास्ता है, सभी पक्षी इस रास्ते से गुजरते हैं। मम्मा जल्दी आए, देखें रानी चिड़िया की बेटी हमारे घर के सामने से गुजर रही है। पतलू की मम्मा तो पतलू से भी 2 पंख आगे थी। वो बाहर आती है। तेरी चोटी मरोड़ दूंगी मैं। चलो वापस हो और दूसरे रास्ते से जाओ। फिर टुनटुनी कहती है, मम्मा ने कहा था कि किसी झगड़ालू पक्षी से उलझकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, वरना मैं यहीं से गुजर कर दिखाती आपको। ऐसा कहते हुए टुनटुनी दूसरे रास्ते से चली जाती है। अंकल, ये ले पैसे और मुझे आधा लीटर दूध दे दें। टुनटुनी, कोई आया है क्या घर में? मेरी नानी आई है। फिर कबूतर टुनटुनी को बाल्टी में दूध डाल देता है। पैसे रहने दो टुनटुनी, और अपनी मम्मा से कहना कि कबूतर अंकल शाम को आपकी नानों से मिलने आएंगे। टुनटुनी दूध लेकर खुशी खुशी वापस होती है। टुनटुनी बेटी, रास्ते में खेलने लगी होगी, इतनी देर क्यों कर दी? मम्मा, वो पतलू कौवा मुझे अपने घर के पास से नहीं गुजरने दे रहा था, इसलिए मुझे देर हो गई। फिर टुनटुनी की मम्मा टुनटुनी की नानों के लिए चाय बनाती हैं और उसे सर दर्द की दवा भी देती हैं। दूसरे दिन टुनटुनी की नानों टुनटुनी को 20 रुपए देती हैं। जाओ बेटी और जाकर समोसे खा लो। नानो, मैं तोते अंकल की दुकान से समोसे आपके लिए भी लाऊंगी। आपको बहुत पसंद आएंगे तोते अंकल के समोसे। फिर टुनटुनी जाती है। वो तोते अंकल की दुकान से समोसे लेती है। वो आधे समोसे खा लेती है और आधे समोसे अपनी नानों के लिए घर लेकर जाती है। रास्ते में फिर से शरारती पतलू कौवा टुनटुनी को रोक लेता है। इस थैली में क्या है? तुम्हें क्या, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मुझे पता चल गया, खुशबू से तो चाचा मिट्ठू के समोसों की आ रही है। ऐसे कहते हुए पतलू टुनटुनी से 6 समोसे छीन लेता है। टुनटुनी रोने लग जाती है। गंदा कौवा, गंदा, तुम हर वक्त मुझे ही क्यों तंग करते हो? किसी और से जाकर लड़ाई कर लो।
मगर पतलू वहाँ से भाग जाता है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, मैं उन कौवों से नहीं लड़ सकती, वो बहुत बुरे हैं। मगर उस पतलू के बच्चे ने मेरी नानों के समोसे भी छीन लिए। टुनटुनी बेटा चिंता ना करो, हम दोनों मिलकर उस शरारती कौवे को सबक सिखाएंगे। टुनटुनी अपनी नानों के साथ चील की दुकान पर मिठाई। नानो आहिस्ता चलें, पतलू देख लेगा हमें। बस तुम देखती जाओ बेटी, वो पतलू अब दोबारा तुमसे कोई चीज़ नहीं छीन कर खाएगा। चील दी, हमें 10 रुपए की मिठाई दे दो। टुनटुनी की नानो चील से 10 रुपए की मिठाई लेती हैं और उस पर लाल मिर्ची डाल देती हैं। टुनटुनी नानो से कहती है, थोड़ी और डालें नानो मिर्ची। ठीक है बेटी, जो एक बार चख लेगा 2 दिन तक मुंह का स्वाद कड़वा ही रहेगा उसका। फिर टुनटुनी और उसकी नानो पतलू के घर के रास्ते पर जाती हैं। उन दोनों को अपनी घर की तरफ आता देखकर चमकीली पतलू से कहती है, जाओ पतलू, वो देखो टुनटुनी और उसकी नानो आ रही हैं। मम्मा मैं अभी उसे रोकता हूँ, टुनटुनी को जाकर। फिर पतलू जाता है और टुनटुनी का रास्ता रोकता है। टुनटुनी, जो खाने वाली चीज़ है मुझे दे दो। पतलू बेटा, आप ऐसे रोज आते जाते हुए मेरी टुनटुनी को तंग ना किया करो। मैं बहुत तेज चल सकता हूँ, अगर मैं ये मिठाई लेकर भाग जाऊँ तो तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो। अगर विश्वास नहीं तो देख लो। ऐसे पतलू टुनटुनी के हाथ से लाल मिर्चों वाली मिठाई छीनकर भाग जाता है। पतलू की मम्मा दूर बैठी हंस रही थी जब वो दूसरे पेड़ पर बैठकर मिठाई खाने लगता है। नानो, अब पता चलेगा इसे। हाय हाय मम्मा, मेरी ज़बान जल गई। मम्मा ये मिठाई तो बहुत कड़वी है। फिर पतलू भागता है और जाकर नदी से पानी पीता है, मगर उसके मुंह की जलन कम हो ही नहीं रही थी। और फिर पतलू कहता है, मेरी तौबा जो अब कभी टुनटुनी को रास्ते से जाते हुए रोकूं। ना बाबा ना, मैं अब कभी भी टुनटुनी से कोई चीज़ नहीं छीनूंगा। वो टुनटुनी की बच्ची तो बहुत तेज़ हो गई है। पतलू की यह बात सुनकर टुनटुनी और उसकी नानो हंसते हुए घर चली जाती। टुनटुनी, तुम कहाँ गई थी अपनी नानो के साथ? मैं अपनी नानो दोस्त के साथ पतलू से बदला लेने गई थी, है ना नानो? फिर वो दोनों हंसने लगती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।